राजकुमार भाटी हमारे साथ है। राजकुमार भाटी, जो झारखंड में हुआ, ईडी के दफ्तर में राज्य की पुलिस घुस गई, आप क्या मानते हैं, कानून के तहत ये कार्रवाई की गई या फिर ये राजनीतिक पलटवार था? नहीं, निश्चित तौर पे जो ईडी का छापा था वो भी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था और जो पलटवार हुआ वो भी राजनीतिक प्रतिक्रिया थी। हाँ। सवाल तो ये है नहीं कि ईडी जैसी संस्था राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उसका दुरुपयोग किया क्यों जाता है। जब जो भी जिस राज्य में चुनाव होता है वहीं ईडी पहुंच जाती है और सारे छापे विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही पड़ते हैं। हाँ। और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता कि जिनके घर छापे पड़े थे उनका क्या हुआ, क्या उसमें जांच हुई, क्या उसमें राजकुमार भाटी भी बताया तो सही कि पिछले एक महीने में दिल्ली में 16 ईडी के छापे पड़ चुके हैं। सरकार बीजेपी की है। मैं बता देता हूं राज्यसभा में खुद वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया जब सवाल पूछा गया कि पिछले 10 साल में 2015 से 25 के बीच में 5,892 केस में से केवल 300 में चार्जशीट दाखिल हुई। 5,892 में से 300 में चार्जशीट दाखिल हुई। इनमें भी 15 लोग कुल दोषी ठहराए गए जिनमें से 8 को सजा हुई। अगर 5,892 में छापे मार के आप 8 लोगों को सजा कर पाते हैं तो साफ जाहिर है कि ये परेशान करने के लिए छापे मारे जाते हैं। अच्छा। बदनाम करने के लिए छापे मारे जाते हैं, राजनीतिक उद्देश्य के लिए छापे मारे जाते हैं। अनुराग जी, आप 2 सवाल बीजेपी के लोगों से पूछ लें। बीजेपी के प्रवक्ता अगर आ गए हों, 2 सवाल पूछ लें खाली। कि एक तो मेरा सवाल यह है कि केवल विपक्ष के नेताओं पे ही छापे क्यों मारे जाते हैं। दूसरा, जो दोषी लोग जिनके ऊपर आरोप होते हैं भ्रष्टाचार के, बीजेपी खुद आरोप लगाती है, वो जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं उनकी फाइल बंद कैसे कर दी जाती है। ठीक है। चाहे आसाम के मुख्यमंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हो, चाहे पश्चिम बंगाल में। आपका सवाल आरपी सिंह सुन रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे। ठीक है। आरपी सिंह साहब, ये 2 सवाल आए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी की तरफ से। आप जवाब देना चाहेंगे? वैसे आप तकनीकी कारणों से गायब हो गए थे। मैंने ये भी पूछा था कि जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां अगर स्वतंत्र हैं तो फिर ये सारे मामले ऐसी ही राज्यों से क्यों आते हैं जहां पर आपकी सरकारें नहीं है? यही भाटी जी का भी सवाल है। जी, मैं पहली बार मैं गायब नहीं हुआ था। आपके यहाँ पे तकनीकी कारण से मैं वही बैठा। मैंने यही कहा, तकनीकी कारणों से आप गायब हो गए थे, मैंने यही कहा। हाँ, मेरे कारण से नहीं गायब हुए। मैं मतलब कहीं ये सोचे कि भाटी साहब बोले मेरी बात का जवाब नहीं देने से गायब हो गए। भाटी साहब मेरे अच्छे मित्र हैं, उनकी हर प्रश्न का उत्तर। भाटी साहब जी, मुलायम सिंह की कोई बात याद है आपको? नहीं याद है जो मुलायम सिंह ने कहा था सीबीआई को लेकर? या मैं याद दिलाऊं किस प्रकार से तब तो नहीं बोलते थे आपकी सीबीआई का दुरुपयोग होता है, बाजू मोड़ी जाती है सीबीआई द्वारा, बाजू बहुत शब्द है, सीबीआई द्वारा बाजू मोड़ी जाती है। परंतु छोड़िए, अभी थोड़े दिन पहले, कुछ 4 साल पहले पार्था चैटर्जी की रेड हुई थी। 57 करोड़ रुपए नकदी पकड़ी गई। 57 करोड़ रुपए। मशीन गर्म हो जाती थी बार बार उसको चेक करते करते। तब तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहे थे, कोई उसमें कोई प्रूफ चाहिए कि 57 करोड़ रुपए नकदी पकड़ी गई थी? इसमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए। अभी सेंटिनल कमांड, अभी चुनाव नहीं थे, 3 साल पहले लगभग तमिलनाडु में तब रेड हुई थी। तब वो याद है कैसे बेहोश हो गए सब वो लुटंकी करने लगे, सब जो उनका मन में आया करा उन्होंने जो किया होगा। तो तब तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहे थे। तो पहली बात तो ईडी की कार्रवाई को इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए। और जो लोग इलेक्शन से जोड़ना चाहते हैं, मेरा हाथ जोड़कर उनके निवेदन है, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, झंझट खत्म होगा। 5 साल तक ईडी अपने हिसाब से काम करेगी। एक बार इलेक्शन होगा उस समय कोई इशू नहीं होगा। ये भी उसमें वन नेशन वन इलेक्शन बोलिए, आपने बोली थी, फिर मैं बोलूंगा। आपने आप स्वीकार कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं कि वन इंडिया वन इलेक्शन जो इस देश के संविधान निर्माताओं ने जिसको बनाया, जो बना, स्वयं मैं आता हूं आपके पास। अब आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। आरपी सिंह साहब का आप जवाब सुन लीजिए। हाँ जी जी। इस देश में एक ही इलेक्शन होता था साहब। 67-68 तक एक ही इलेक्शन हुआ। उसके बाद जब सरकारें गिराई जानी शुरू करी, तब जब सरकारें सेंटर की ओर से गिराई जानी शुरू करी 356 के अंतर्गत, तब जाकर ये मामला हो। नहीं तो पहले एक ही चुनाव होता था पूरे देश के अंदर। तो इसको छोड़ दीजिए। परंतु जो मूल बात है
भैया ये मैंने पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री ईडी के कारण, ईडी की रेड के दौरान जाएंगी। कहाँ जाएंगी? एक ऑफिस में दफ्तर जाएंगी जो प्राइवेट ऑफिस है, वहाँ जाकर पश्चिम बंगाल सरकार की फायदे उठाकर। आपको जांच करने से तो ममता बनर्जी ने नहीं रोका। हमारे कागजात वहाँ पे आईपैक की ऑफिस पे है। अगर आईपैक की ऑफिस हमारे कार्यक्रम को देख रही है, हमारे चुनाव को देख रही है, तो वो आईपैक की ऑफिस के अंदर। ठीक है, स्वयं आप बोलेंगे तो आरपी सिंह साहब जूम पर है, उनकी आवाज नहीं आ पाएगी, उन्हें एक बार सुन लीजिए। सरकार का दफ्तर है, आईपैक के दफ्तर है, 6:30 AM पर रेड होती है। दीदी गई है 11:30 बजे के बाद, और रात को 2 बजे हो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सरकार जो कभी जो घर चलाई और पश्चिम बंगाल की सरकार की फायदे। ठीक है, स्वयं दोबारा आपके पास नहीं आ पाऊंगा फिर मैं अरे नहीं, जब मैं स्वयं पुरोहित आरपी सिंह साहब को हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं आपके इंटरप्शन की वजह से। वो जूम पर हैं, उनकी आवाज इंटरप्ट हो रही है आपके बोलने से, टेक्निकल प्रॉब्लम है सर। जरा उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, आपका सवाल आ चुका है। आरपी सिंह जी बात खत्म कीजिए, मैं आगे बढ़ूं फिर। अनुराग जी, मोटी बात है, ईडी अपना काम कर रही थी, ममता बनर्जी एज ए मुख्यमंत्री जाती है पश्चिम बंगाल की सरकारी। आरोप यह है कि ईडी अपना काम नहीं कर रही, आपका काम कर रही है। चुनाव है पश्चिम बंगाल में, चुनाव की मंशा से, राजनीतिक मंशा से आप ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरोप तो यही है, आरोप यही है कि सीबीआई और ईडी अपना काम नहीं, आपका काम कर रहे हैं। स्वयं जी चुप, स्वयं जी चुप हो जाए। स्वयं जी आप ही का सवाल पूछ रहा हूं सर। अरे स्वयं पुरोहित आप ही का सवाल पूछ रहा हूं, रुक जाइए, जवाब तो आने दीजिए। हाँ आरपी सिंह साहब, कोयले की दलाली ये खाएंगे और फिर ये समय पूछेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अनुराग जी एक मोटी बात बता दीजिए, आईपैक एक प्राइवेट एंटिटी है, उसके दफ्तर में पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें क्या कर रही थी? आप सबने खबर किया, आप सबने टीवी चैनल पर दिखाया कि पश्चिम बंगाल की सरकार की सरकारी फाइलें उठा कर ममता बनर्जी इसे पूछिए वो प्राइवेट ऑफिस में ममता बनर्जी फाइलें क्यों थी? सरकारी फाइलें क्या कर रही थी वहाँ पे? अगर वो आईपैक जो है वो भाजपा के साथ भी काम कर चुकी है, आपको नहीं पता है। 2020 का पश्चिम बंगाल की ऑफिशियल फाइलें, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की फाइलें क्या किसको करना? सुन लीजिए, और प्रशांत किशोर करते थे गवर्नमेंट की सरकारी फाइलें, बंगाल सरकारी फाइलें वहाँ पे क्या कर रही थी? ममता पहले क्यों भाषण कराई? उसमें 6 लाख छुपे थे, कोयले जलाने के 6 लाख छुपे थे। कोयले जलाने आपकी टीएमसी की पार्टी के फायदे नहीं थे, वो हास्यास्पद क्या होगा? आप कोल घोटाले की जांच तभी चिंता अभी बताएगा, क्या होता है कोल बताएगा, आपको चिंता मत करिए। जिस प्रकार से आपने गुंडागर्दी करी, गुंडागर्दी करी, उसका जवाब आपको कोर्ट मिलेगा। ठीक है, दोनों एक साथ बोलेंगे तो वैसे भी आवाज नहीं आएगी। स्वयं पुरोहित मेरा निवेदन नहीं मान रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं अनुराग जी, मुझे क्यों नहीं चलेगा? इन्होंने मैं को टोका लगा था, परंतु इसका जवाब का उत्तर चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की सरकारी फाइलें इनके आईपैक के दफ्तर में क्या कर रही थी? अरे हमारे आईपैक के दफ्तर में, आईपैक पे हमारी आईटी टीम भी है वहां पर, और वहीं से सारा संचालन हो रहा था। ये तो खुलेगा, चोरी छुपे नहीं है। सरकार की फाइलें वहां से लग रही थी, ममता बनर्जी ने बंगाल सरकार की फाइलें वहां से खाई। उस फाइलों में क्या था ऐसा? बंगाल सरकार के क्या लाख लोग झूठ कौन से लाख छुपे थे बंगाल सरकार के? इसका उत्तर देना पड़ेगा। वो टीएमसी की फाइलें नहीं थी, वो टीएमसी की फाइलें नहीं थी। जंगल जमीन बेच रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।